नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोम तथा इस पेपर नामाकृत देवता को। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसमें 9वां मंडल जो है उसके सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि आश्रम व्यवस्था का जो है पहली बार उल्लेख वैदिक काल के बाद मिलता है, वेदोत्तर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकीनाथ का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। दोस्तों 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यानी कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, फिर उपनिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर मेरू। नेक्स्ट है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बी आंसर होगा। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया। यूरोपीय इतिहासकारों ने हैदराबाद के मंत्री सालार जंग और ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव की देश राजभक्ति की बहुत सराहना की है। विद्रोह के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर समेटना पड़ेगा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यह भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, यह भी सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। यह स्टेटमेंट गलत है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। बाकी तीन जो है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही हैं, ए, बी और डी सही हैं, और ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान सभा ने। नेक्स्ट है, कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज कार्यकलापों के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडा विद्रोह। बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध में। जेलेपला और नाथुला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? जेलेपला और नाथुला दर्रे जो हैं सिक्किम में अवस्थित हैं, ए आंसर होगा। किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में कैपिलरी सर्वाधिक प्रभावशाली होती है और बलुई मिट्टी में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है भूकंप ग्रहणशील है, इसका मुख्य कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थोरियम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, ये गलत है, सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में नहीं, लद्दाख में स्थित है। कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, माजुली द्वीप। भारतीय संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो बी, सी और डी तीन स्टेटमेंट सही हैं, ए सही नहीं है। निम्नांकित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब एवं तमिलनाडु। पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है और तमिलनाडु के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबल नदी पर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है, और जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका तटरेखा की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। इसके अलावा द्वीप समूह वगैरह के कुल मिलाकर 7516 किलोमीटर लगभग तटरेखा की लंबाई होती है। नेक्स्ट है, पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? पाक खाड़ी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और इसका नाम मुख्यतः पाक खाड़ी रखे जाने की संभावना है कि पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो जाने का रास्ता था तो सागर से होकर और मुख्यतः इसी मार्ग से गुजरते थे, शायद इसी कारण इसका नाम पाक खाड़ी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है?
लोक लेखा समिति, आकलन समिति, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ए बी सी तीनों जो है संसद की अस्थायी समिति है। सरकार या आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्य के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से अपने उद्घोषणा में इन्होंने योजना आयोग के समाप्त करने की बात कही और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसे सौंपा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के किसी भी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हो और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे। यानी कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल के सदस्य सिर्फ निम्न सदन तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उच्च सदन का भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यदि अन्य व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य होता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है, अदरवाइज उन्हें फिर हटना पड़ता है पद से। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता में आने के बाद नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का आरंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को ही नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 31 मार्च 1997 को भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत, तदर्थ ट्रेजरी बिल की शुरुआत 1955 में हुई थी। 31 मार्च 1997 को इसे बंद कर इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। बी आंसर होगा। RBI के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को
अपनी जमाओं का निश्चित प्रतिशत नकद कोष अनुपात CRR के रूप में जमा रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य समिति। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और सरकार जो है PV नरसिम्हा राव की थी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का पायनियर जो है मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत की शस्य गहनता लगभग 142% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि, विपणन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विपणन। नेक्स्ट है, भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12%। बजट अनुमान 2019-20 में कर GDP अनुपात लगभग 11.7% अनुमानित है, जो 2018-19 की तुलना में थोड़ा कम है। 2018-19 में 11.9% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया था, रोलिंग प्लान को, और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहां लगाया जाना चाहिए? कब्जों के पास, मध्य बिंदु के दूर कब्जों के सामने, बीच में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कहीं भी नहीं। दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था जो है कब्जे से दूर होना चाहिए। ऐसा करने से बलाघूर्ण उत्पन्न होगा और दरवाजा खोलना आसान हो जाएगा। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? किलोवाट मात्रक का उपयोग शक्ति के मापन में होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हेनरी ब्रैग। 1915 में इनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सेंधा नमक भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है MgSO4 × 7H2O। यह सेंधा नमक का रासायनिक फॉर्मूला है। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? सुअर। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, टीन। ए आंसर होगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन।
सन, जूट, कॉटन, लिनन, रेयन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि गैर सेल्यूलोज रेशे के उदाहरण हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किस रूप में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लेमार्क का मानना है कि परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक उपयोग किए जाने वाला अंग सुदृढ़ तथा सुविकसित हो जाता है, जबकि वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय होकर धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। मानव शरीर में जो है, हमारे शरीर में अपेंडिक्स जो है उसी तरह है, अवशेषीय अंग के रूप में है। और लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में जो है सांप में टांगों के अभाव को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? ऊर्ध्वपातन के कारण। सी होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, बल्कि लंबी दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। बाकी 3 मिलान जो है वो सही है। नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचाल में प्रयुक्त दूरी की इकाई, और एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेते हैं। सी आंसर हो जाएगा। और भारी पानी का जो है रासायनिक सूत्र D2O होता है, इसमें ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं, और ये D2O जो है यानी कि भारी पानी जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हल्की धातु है, जिसके कारण कि इसका प्रयोग हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किया जाता है मिश्र धातु बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजीय पादप से। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किस माध्यम से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से। पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के सिर में कौन सी ग्रंथि डक्टलेस है, वाहिनीहीन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पारद वाष्प तथा ऑर्गन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पत्तों द्वारा किया जाता है, और शेष 3 कार्य जो है जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण और पौधों को सहारा प्रदान करना, ये तीनों कार्य पौधों की जड़ों का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पलीते में किरासन तेल उठते रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केशिका क्रिया, कैपिलरी। केश नली में द्रव के ऊपर उठने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं, कैपिलरी। कौन सा राज्य मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स की 2020 की वार्षिक सूची में शीर्ष पर कौन रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेफ बेजोस। प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहां हुआ?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। सुपोषित मां अभियान कहां से शुरू किया गया है? सुपोषित मां अभियान कोटा से शुरू किया गया है, राजस्थान के कोटा से। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। हाल ही में निम्न में से किसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। किस स्थान पर लुप्तप्राय समुद्री खीरे सी ककम्बर के लिए दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप के लिए। यह लगभग 239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हाल ही में निम्न में से किसने हाइड्रोजन ईंधन बस एवं कार लॉन्च की है? एनटीपीसी ने। ओडिशा राज्य ने किसके साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? यूनिसेफ। डी आंसर होगा। भारत के किस पड़ोसी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान को। 19-20 फरवरी को पेरिस में संपन्न बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद को वित्तीय सहायता रोकने के लिए जून 2020 तक का समय दिया गया है, और उसके बाद भी यदि इस पर काबू नहीं करता है तो फिर उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2020 के विषय में गलत मिलान को पहचानिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोक्विन फिनिक्स, जोकर फिल्म के लिए, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर, जूडी फिल्म के लिए, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक सैम मेंडिस, 1917 फिल्म के लिए, यह गलत है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का जो है सम्मान मिला बांग जून हो को फिल्म पैरासाइट के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन फैक्ट्री, सही है। यानी कि ऑप्शन सी गलत है, इसलिए गलत मिलान जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के समान रैंकिंग पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। कुल 180 देशों में भारत और चीन संयुक्त रूप से 40वें स्थान पर हैं। 100 अंकों में दोनों को कुल 41 अंक प्राप्त हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर 2020 विजेता डॉक्यूमेंट्री किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं उनकी पत्नी द्वारा स्थापित हायर ग्राउंड प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित पहली डॉक्यूमेंट्री है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा द्वारा स्थापित। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले की सुनवाई सीनेट में किसकी अध्यक्षता में चली? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में। हाल ही में जैव ईंधन नीति नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व ओलंपिक संघ ने किस भारतीय मुक्केबाज को ओली OLY की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, MC मैरी कॉम। नवंबर 2019 में किस क्रिकेटर के नाम पर मकड़ी की एक प्रजाति का नामकरण किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
सचिन तेंदुलकर। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 13-14 नवंबर 2019 को। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ वही ताशकंद समझौता हुआ। नेक्स्ट है, सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया में। नेक्स्ट है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलो। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2016 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरौरा, गुजरात। नरौरा गुजरात में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। और ये सभी मिलान जो है परमाणु रिएक्टर का स्थान, तो कल्पक्कम रिएक्टर जो है तमिलनाडु में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में और रावतभाटा राजस्थान में। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। नेक्स्ट है, पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? इसका आंसर होगा परवर्ती मुगल काल से। और पटना कलम चित्रकला में जो है अधिकतर जो है कागज पर चित्रकला रेखी जाती थी और इसके अलावा कहीं कहीं हाथी दांत पर भी चित्रकला, पटना कलम चित्रकला का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2001 से 2011 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.5%, जबकि यही पिछले दशक यानी कि 1991 से 2001 के बीच जो है 7.8% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना से। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत पटना से हुई थी। नेक्स्ट है, वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में।